Praise God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Amen. बाहर बरसात का मौसम है और रोडें पानी से भरी हैं, It's raining मगर outside. परमेश्वर के प्रेमी परमेश्वर के घर में हैं। Raining outside and the roads are waterlogged, but the lovers of God are in the house of God. Amen. Amen. दाऊद कहता है, मेरे 1000 दिन दुष्टों के साथ रहने से उत्तम है कि प्रभु मैं तेरे घर में एक दिन रहूं। David says, rather than 1,000 days outside, it is better that I be in the house of the Lord for one day. वो कहता है, मैं तेरे घर में एक द्वारपाल की तरह जो दरवाजे में खड़ा होता है, वो एक राजा है। He says, I'll rather be a watchman outside your house. He's a king who's saying this. मगर वो कह रहा है कि मेरे लिए ज़्यादा उत्तम है प्रभु। But he says, it is better for me, Lord. Amen. Amen. तो आपका ये एक दिन So this one day you're giving 1000 दिनों से उत्तम है। is better than 1,000 days. और मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि जो बाहर 1000 दिन आपको नहीं दे सकते, वो ये एक दिन आपके लिए करेगा और आपके परिवार के लिए करेगा। And I pray that 1,000 days, what 1,000 days could not have given you outside, this one day will do for you and your families. Amen. आज मैं बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना चाहता, Today I don't want to waste any time at all. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया वो एक मैंडेट है, वो एक उसने मुझे असाइनमेंट दिया है अपनी पूरी देह के लिए एक वचन देने के लिए। Because I feel that the word that God has given to me is an assignment, a mandate for His entire body. ये केवल FOLJ कलीसिया के लिए नहीं है, This word is not just for the FOLJ मगर church, पूरी भारत देश की कलीसिया के लिए। but for the entire body of Christ in the nation of India. Amen. So मैं चाहता हूँ कि आज का वचन आप ध्यान धरकर सुने, I want you to hear today's word intently. कुछ भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। Let nothing distract you. Amen. Amen. जो वचन मैं आज देना चाहता हूँ वो है, प्रभु मुझे इस घृणित पाप से बचा। The word that I want to share today is, Lord, protect me from this और ये मेरी wicked sin. प्रार्थना है कि इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा के अधीन नहीं आएगा। And it is my prayer that not even one person of this church would come under the influence of that आइए हम demonic प्रार्थना spirit. करते हैं, फिर वचन की तरफ चलेंगे। We'll pray and go to the word. परमेश्वर पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, Father God, you are the Almighty आप God. महान हैं। You are Almighty. हम प्रभु नम्रता के साथ आपकी उस उपस्थिति में आते हैं, With humility we come into your presence, Lord. प्रभु ये जानते हुए कि हर एक अच्छा दान और वरदान आपकी ओर से आता है। Knowing this, that every good and perfect gift comes from you. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू आज हम सब की समझ को खोल दे, Lord, I pray that you open our understanding today. हमारे कानों को परमेश्वर तू आज खोल दे, That you would open our ears today. कि हम तेरे वचन को और तेरे हृदय को जान सकें। That we would know your word and we would know your heart. तू हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में ला चुका है परमेश्वर। Father, you have translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. कोई भी ऐसा झूठ जो हमने विश्वास किया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज तेरा वो तेज जो तेरे सिंहासन से निकलता है परमेश्वर, वो आज हर एक उस अंधकार को नाश कर दे। Any lie that we have believed, Father, we pray that that glory that proceeds from your throne would wipe away that lie from our प्रभु lives. मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन सटीकता के साथ उतरेगा परमेश्वर, और हर एक सुनने वाले को बहुत आशीष मिलेगी। I pray that the word today will come down with accuracy and bless everyone who is hearing. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. और कलीसिया कहे आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. ओके हम लोग उन समयों में जी रहे हैं जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। We are living such times when we know that the return of our Lord Jesus is imminent and soon. Amen.
और इसीलिए हमें एक ऐसी कलीसिया रहना है जो तैयार है। So we have to remain as a church who is ready for Him. हमें एक ऐसी कलीसिया रहना है जो पिता के हृदय को जानती है। A church that knows the heart of the Father. Amen. So वचन में जाने से पहले एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं जिनका नाम रिक जॉयनर है। Before we go into the word, there is a prophet of God. His name is Rick Joyner. और उनको प्रभु यीशु मसीह ने सीरीज में, बहुत सारी सीरीज में दर्शन दिए। And the Lord gave him many visions, one after the other in a series. और उन्होंने उन जो दर्शन उनको मिले, उन्होंने उसको उस पे एक पुस्तक लिखी। And the visions that he received, he wrote a book on those visions. और वो इतनी शक्तिशाली है, And it is such a powerful book. और मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। I want to read a portion of that book to you. आमेन। ध्यान देकर इसको सुनिएगा। Hear it carefully. ये ऐसे उनका दर्शन इस तरीके से शुरू होता है। This is how his vision started. शैतान की सेना इतनी बड़ी थी कि जहां तक मैं देख सकता था वहां तक फैली हुई थी, या अलग अलग भागों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग झंडे उठाए हुए थे। सबसे आगे की टुकड़ियां घमंड, झूठी धार्मिकता, मान सम्मान, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, अधर्मी न्याय और ईर्ष्या के झंडे तले मार्च कर रहे थे। सो उन्होंने देखा कि दुष्ट आत्माएं हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक बड़ी सेना है। So he saw a huge army of demonic spirits against the people of God. मेरी दृष्टि के दायरे से परे इन दुष्ट टुकड़ियों के अलावा और भी कई टुकड़ियां थी, लेकिन ये जो आगे चल रही थी, नरक से आई सारी टुकड़ियों में सबसे शक्तिशाली लग रही थी। इस सेना का मुखिया स्वयं शैतान था, जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। The demonic army was so large that it stretched as far as I could see. It was separated into divisions, with each carrying a different banner. The foremost divisions marched under the banner of pride, self-righteousness, respectability, selfish ambition, unrighteous judgment, and jealousy. There were many more of these evil divisions beyond my scope of vision, but those in the vanguard of this terrible horde from hell seemed to be the most powerful. The leader of this army was the accuser of the brethren himself. मैं चाहता हूं कि इस बात को आप एक मेंटल नोट बना लें और इस बात को याद रखें कि शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहता है परमेश्वर का वचन। I want you to make a mental note that the Bible calls Satan the accuser of brethren. क्या कहा गया शैतान को? भाइयों पर दोष लगाने वाला। He is called the accuser of brethren. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10। Revelation 12 verse 10. फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. ठीक है, याद रहेगा आपको शैतान को क्या बोला गया है? भाइयों पर दोष लगाने वाला। वो किन भाइयों की बात कर रहे हैं? Satan is called the accuser of brethren. Which जो हम brothers? विश्वास में भाई बहन है, जो हम एक परिवार हैं। The brothers and sisters who are believers in the family of God. Amen. और आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हाय पृथ्वी वालों पर, क्योंकि वो बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पे आता है।
सो उसका एजेंडा बदला नहीं है. And if you read ahead, it says, "Woe unto the people who are of the earth, because he is angry and he's coming to the earth." His agenda has not changed. Amen. आगे 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 बढ़ते हैं. हालांकि ये सेना विशेष रूप से चर्च के खिलाफ मार्च कर रही थी, लेकिन ये जिस पर भी हो सके उस पर हमला कर रही थी. इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था. क्या था? ये जो सेना है, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? What was their main strategy? रिश्तों के बीच में दरार पैदा करना. To bring divisions between relationships. पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, आज अगर आप इस वचन को ग्रहण करोगे, आप वैसे नहीं जाओगे. The anointing of the Holy Spirit is here. If you receive this word today, you will not go back same. आज परमेश्वर अपनी देह से कैंसर को चंगा करना चाहता है. God wants to heal his body from a cancer. इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था, अलग अलग कलीसियाओं के बीच में. सो दिस इज व्हाट डेविल वांट्स. ये है जो शैतान करना चाहता कि है. एक चर्च दूसरे चर्च से लड़ाई करे. That one church would fight another एक church. पास्टर दूसरे पास्टर से लड़ाई One करे. pastor would fight another एक pastor. कलीसिया दूसरे कलीसिया को अपना दुश्मन देखे. One church would see another church as their enemy. क्या उसी पिता ने हम सबको नहीं बुलाया? It's not the same Father called क्या all उसी of us. लहू से हम सब नहीं धोए Are गए? we not washed by the same blood? हमारी कलीसियाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, The names of our churches can be different, है तो हम उसी की कलीसिया, but we are all His है तो हम church. उसी का परिवार. All of us are His family. दिस इज व्हाट सैटन वांट्स. ये है जो शैतान चाहता है. एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से लड़ाई करे. One church fighting against another church. कुछ लोग हंस रहे हैं. अगर आप हंस रहे हैं, आपको अपने दिल को जांचने की जरूरत है. If you're laughing about this, you need to check your heart. मैं चाहता हूं आज आप बहुत अच्छे से इस वचन को सुनो. I want you to hear this word intently today. अलग अलग कलीसियाओं के बीच में, Between different churches. एक कलीसिया और उसके पास्टर के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, और यहां तक कि बच्चों में एक दूसरे के साथ भी, उन दुष्ट आत्माओं को चर्चों, परिवारों या व्यक्तियों में उन प्रवेश के स्थानों का पता लगाने के लिए भेजा गया था जहां ठोकर खाना, कड़वाहट और अशुद्ध लालसा जैसी दुष्ट आत्माएं फायदा उठाकर जगह बना सकें. Although this army was marching specifically against the church, it also was attacking anyone that it could. The primary strategy of this army was to cause division on every possible level of relationship. Churches with each other, congregations with their pastors, husbands and wives, children and parents, and even children with each other. The scouts were sent to locate the openings in churches, families or individuals that such spirits as rejection, bitterness and lust could exploit and enlarge. परमेश्वर का वचन हमें कहता है शैतान को जगह ना दो. The word of God tells us, do not give any space to the यानी devil. हम शैतान को जगह दे सकते हैं, That means we can give a space to the devil. और वो जगह ढूंढ रहा है And he is looking for a place. कि कैसे मैं एंटर करूं इस कलीसिया में, कैसे मैं एंटर करूं इस परिवार में और नाश कर दूं इनको. That how can I enter this church? How can I enter this family and destroy them?